जी नया चैप्टर स्टार्ट करते हैं। वर्किंग कैपिटल छोटा चैप्टर है, इसमें 2 न्यूमेरिकल सिर्फ करने वाले हैं। तो अकॉर्डिंग टू स्पेसिफिक सेटअप, तो ये चैप्टर का नाम है वर्किंग कैपिटल। और इसमें 2 प्रॉब्लम हैं जो आपकी वैसी ही हैं जैसे आप लोग रेशो कर रहे थे। इसमें भी रेशो ही हैं और रेशो को ही तरह से हम क्वेश्चन करेंगे, लेकिन इसकी वर्किंग के साथ साथ आपको मैं कॉन्सेप्ट भी बताता जाता हूँ। अब फर्स्ट क्वेश्चन है, इसमें इम्पोर्टेंट क्वेश्चन यही है, टेट्राजी First, company currently has total assets of 3.2 million, of which current assets comparison 0.1 million, sales are 10 million annually, and the before tax net profit margin for the current has no interest being debt is 12%. नेट प्रॉफिट मार्जिन है, ये प्रॉफिट पे हम सेल पे 12% लेंगे तो हमारे पास नेट प्रॉफिट आ जाएगा। गिवन renewed fears of potential cash influency on over strict credit policy and imminent stock out, the company is considering higher level of current assets as a buffer against diversity। मतलब बफर के अगर फ्यूचर में अनसर्टेनिटी कोई आ जाए तो उसके अगेंस्ट अगर कोई प्रोडिक्शन या कोई भी फोरकास्टिंग करनी पड़े तो उसके लिए हम स्पेसिफिक लेवल ऑफ $0.5 million and 0.8 million आर बीइंग कंसिडर्ड इंस्टेड ऑफ $0.2 million रिप्रेजेंटेड है। ये जो 0.2 है करंट एसेट्स, उसको वो इंक्रीज़ करने जाते हैं या वो 0.5 मिलियन पे या 0.8 मिलियन पे। एनी एडिशन ऑफ करंट एसेट वुड बी फिनांस्ड विद न्यू इक्विटी कैपिटल, और उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, नया कैपिटल इशू करना पड़ेगा। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट, डिटरमाइन द टोटल एसेट टर्नओवर बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट एंड द बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन अंडर द 3 अल्टरनेट लेवल्स ऑफ द करंट एसेट्स। ये फर्स्ट रिक्वायरमेंट है। सेकंड कहता है, इफ़ द न्यू एडिशन ऑफ द करंट एसेट और फिनांस विद द लॉन्ग टर्म डेट्स ऑफ 15% इंटरेस्ट, व्हाट वुड बी द बिफोर टैक्स इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ द 2 न्यू पॉलिसीज़। एक दफ़ा तो हम इसको सिंपली शेयर कैपिटल से इशू करेंगे, अगर दूसरी दफ़ा हमें डेट्स के थ्रू इशू करना पड़े तो हमें इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, तो हमारी कॉस्ट क्या हो जाएंगी। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट देखें तो हमारे पास सेल्स है 0.1, एग्जिस्टिंग 1.2 और 3.2। हमारी सेल्स तो सेम रहेगी, हमारी EBIT मतलब अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स भी वो जो 12% हमने लिया है वो 1.2 आया, वो भी हमारा सेम रहेगा। लेकिन टोटल एसेट पहले में 3.2, क्योंकि 3 मिलियन के एसेट्स है आपके और 2 मिलियन के आपके करंट एसेट्स है, दोनों को प्लस करके 0.3 आ गया। सेकंड पॉलिसी जो हमारे पास है उसमें 3.5 में, क्योंकि हम 5 मिलियन की बात करें तो 3.5 हो गया, और 4 में 3.8। अब फर्स्ट रिक्वायरमेंट जो थी इसकी टोटल एसेट टर्नओवर, तो टोटल एसेट टर्नओवर के लिए क्या करेंगे, हम टोटल एसेट को सेल्स पे डिवाइड करते जाएंगे। तो फर्स्ट में 3.125, सेकंड में 2.857 और सो ऑन अगली भी। इसके बाद था बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन एसेट। ये रिटर्न ऑन एसेट का फार्मूला मतलब नेट प्रॉफिट डिवाइड बाय टोटल एसेट्स। तो नेट प्रॉफिट हमारा EBIT 1.2 थी, उसको डिवाइड करेंगे टोटल से 3.2 पे मल्टीप्लाई बाय 100 तो 37.5 आ जाएगा। सो ऑन नेक्स्ट में क्या करेंगे, 1.2 डिवाइड बाई 3.5 यहाँ पे आ जाएगा, तो हमारी 34.3% आ जाएगी। और जो लास्ट पॉलिसी है 3.8 वाली, उसमें 1.2 डिवाइड बाई 3.8 मल्टीप्लाई बाई 100 तो 32.6% हमारे पास आ जाएगी बिफोर टैक्स रिटर्न ऑन एसेट्स। ये ROA भी इसको बोलेंगे हम, क्योंकि हमें EBIT बिफोर टैक्स वाली है तो इसलिए हम इसको करेंगे। अब बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन है, मतलब इसको नेट प्रॉफिट मार्जिन की क्या करेंगे, ये नेट जो EBIT है इसको डिवाइड कर देंगे सेल पे, तो ये 12% ही रहेगी तीनों में, क्योंकि हमें ऑलरेडी गिवन 12% थी, वही हमने कैलकुलेट की थी 1.2, तो ये 12% ही रहेगी। अब नीचे एक्सप्लेनेशन है थोड़ी सी, द बिफोर टैक्स नेट प्रॉफिट मार्जिन इज़ अनचेंज एज सेल्स एंड अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड EBIT टैक्सेस आर द सेम रिगार्डलेस ऑफ लिक्विडिटी पॉलिसी इम्प्लाइड, क्योंकि हमने सिर्फ और सिर्फ चेंज किया था करंट एसेट्स को, बाकी सब चीज़ें सेम थी। तो जो करंट एसेट या एसेट्स का जिन पे जहाँ पे मामला होगा वो चीज़ें आपकी डिफरेंट होंगी, बाकी सब आपकी पॉलिसी सेम। अब भी रिक्वायरमेंट है एडिशनल डेट्स हम बॉरो करें, क्योंकि हमें पहले 0.2 था, उससे इंक्रीज़ होता है 0.5, मतलब 2 लाख थी पहले, फिर हमारी होगी 5 लाख, तो इनमें इंक्रीज़ हुआ 3 लाख का। और 3 लाख से जब हम जाएंगे 2 लाख से 8 लाख पे, मतलब 0.2 बिलियन थी, जो इंक्रीज़ होगा 0.8 मिलियन होगी, तो हमारी 6 लाख बन जाएगी। तो एडिशनल डेट की उस चीज़ को शो करते हैं, 30 लाख एडिशनल डेट्स सेकंड पॉलिसी के लिए, और थर्ड के लिए हमारे पास 6 लाख आ जाएंगे। अब दोनों पे जो एडिशनल टेस्ट है वो इंटरेस्ट रेट था, वो हम देखते हैं क्या इंटरेस्ट रेट्स में मैंशन किया था 15%। अब 3 लाख का 15% लिया तो 45 लाख, और उसका लिया 6 लाख का तो 90 हज़ार।
तो ये हमारे पास एडिशनल कॉस्ट आ जाएंगी अगर इन केस हम इसको इशू करते हैं। तो लिहाजा इसी तरह ही अगली प्रॉब्लम भी है जो आप लोगों का होमवर्क है, ये मैंने इसका सॉल्यूशन भी साथ अटैच किया हुआ है और ये आप लोग इसको करो भी। तो ये मैं आपको PDF भी सेंड करता हूँ, उसका सॉल्यूशन भी है। तो ये आप लोगों ने होमवर्क के तौर पर है, आप लोग इसको ओवरव्यू करो, इसमें कोई प्रॉब्लम है तो मुझसे डिस्कशन करो। तो ये आज का लेक्चर था, इधर तक ही है।